हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। आज का यह वीडियो विशेष रूप से बनाया गया है हिंदी व्याकरण को लेकर के, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को एकत्रित करते हुए कुछ प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे और आप उनका सही आंसर जो है कि चुनेंगे कि इसमें कौन सा सही आंसर होना चाहिए। इसी के माध्यम से देखेंगे कि आपकी ग्रामर पे, हिंदी व्याकरण पे आधारित प्रश्नों के प्रति आपकी कितनी तैयारी है। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। और पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है? ऑप्शन है राव, केसरी, सौदामिनी और ईशु। और इसका सही उत्तर है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है सौदामिनी। सौदामिनी शब्द जो है बिजली के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द तामसिक का विलोम शब्द है? तामसिक का विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है और आपके ऑप्शन हैं सात्विक, आत्मिक, स्वादिष्ट, अशिष्ट। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो है सात्विक। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? और ऑप्शन है, विकल्प है आपके सामने समीक्षा, सूचीपत्र, सुई, सिंदूर, नुपुर, भौगोलिक, माधुर्यता, साम्यता। और इसका सही विकल्प अगर हम देखें तो कौन से दो ऐसे शब्दों का समूह है जो कि सही उत्तर है? तो सही उत्तर है समीक्षा और सूचीपत्र। इसमें जो भी मात्राएं प्रयोग की गई हैं वो सही हैं, बाकी सभी में देखें तो कुछ ना कुछ उसमें गलत जरूर है। चौथे प्रश्न पे अगर हम देखें तो जो शत्रुओं को मार डालता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? और विकल्प है संहारक, मृत्युदाता, शत्रुघ्न, निर्दयी। और इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर होगा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जो है वो आपको सही उत्तर है इसका। और 5वें प्रश्न पे हम देखें तो 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है? यानी कि जो भी विकल्प है नीचे दिए गए उनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि संज्ञा से नहीं बना है? और आपके विकल्प हैं धार्मिक, रोगी, धनवान और बिकाऊ। और इसका सही जवाब देखें तो सही जवाब होगा बिकाऊ। बिकाऊ विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? अंताक्षरी, आशीर्वाद, अधीन, त्योहार। और इसका सही उत्तर होगा त्योहार। वर्तनी की दृष्टि से देखें तो त्योहार ना होकर के त्योहार होता है, जिसमें कि एक मात्रा अतिरिक्त लगाई गई है, तो ये शब्द अशुद्ध है। सही शब्द त्योहार होगा। अगर 7वां प्रश्न देखें तो 7वां प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द के लिए विकल्प आप देखें विदुषी, कवित्री, कवयित्री और कवियत्री। तो सही शब्द इसके लिए क्या होगा फ्रेंड्स? तो सही उत्तर होगा कवयित्री, यानी कि ग विकल्प जो दिया गया है वो आपके लिए सही शब्द होगा। अगर 8वें प्रश्न को देखें तो 8वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? यानी कि जो भी नीचे शब्द बनाए गए हैं उनमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि किसी तरह के उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? वो सीधे तौर पे वो शब्द ही हैं। और ऑप्शन है दुष्कर्म, कुपुत्र, पराजय, अकाल। और सही उत्तर इसका होगा पराजय। यानी कि पराजय में जो है, अब ऐसा नहीं है कि पराधन धन जय जो है ये मिलकर बना, नहीं, ये पराजय शब्द अपने आप में पूर्ण है, इसमें किसी तरह के उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। 9वां प्रश्न देखें तो निम्नांकित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? और आपका ऑप्शन है विवाद, चलन, बिटिया, लेखक। और इसका सही शब्द अगर हम विकल्प देखें कि कौन सा होगा, कौन सा शब्द है जिसमें कि किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो होगा आपका विवाद। विवाद शब्द अपने आप में पूर्ण है, इसमें किसी तरह के प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है।
अगर 10वें प्रश्न को देखें तो निम्नलिखित में से किस शब्द को सारंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है नीचे दिया गया जिसके लिए सारंग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोयल, मोर, पपीहा या तोता, और इसका सही उत्तर होगा तोता। तोता शब्द के लिए सारंग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ईद का चांद होना मुहावरा है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है ईद का त्यौहार होना, चेहरा ना दिखाना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना या धीरे धीरे दिखाई देना। तो इसका सही अर्थ होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसी अर्थ में अगर देखें तो इस मुहावरे के लिए एक दूसरा मुहावरा भी प्रयुक्त होता है इसी अर्थ में, वो है दूज का चांद होना। अगर 12वां प्रश्न देखें तो पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद के दृष्टि से देखें तो यहाँ पे कुछ संधि विच्छेद करके दिया गया, आपको सही विकल्प पहचानना है कौन सा होगा। तो क, ख, ग, घ, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो आप एक ध्यान रखें कि इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो हम देखते हैं सही विकल्प इसका होगा पितृ अनुमति का, यानी कि पितृधन अनुमति, यानी कि ख विकल्प जो है वो आपका सही होगा। 13वां अगर प्रश्न हम निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कुमुदनी अलग अलग ढंग से लिखी गई है कुमुदनी, और ये चारों शब्द जो हैं इनमें से एक कोई सही है, बाकी के 3 गलत हैं। वो कौन सा शब्द है जो कि सही है? तो देखते हैं हम, और वो है ऑप्शन है यानी कि ग में जो शब्द दिया गया है वो सही है। 14 नंबर प्रश्न अगर हम देखें तो इसमें भी सही वर्तनी के हिसाब से आपको पहचानना है कौन सा है। सब में मृत्युंजय को अलग अलग ढंग से लिखा गया है, और इन चारों विकल्प में देखें तो सही जो शब्द है वर्तनी के दृष्टिकोण से वो है आपको ग में जो दिया गया है शब्द मृत्युंजय वो। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला भगवान शिव को मृत्युंजय के रूप में भी जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखें में से सही वर्तनी शब्द चयन कीजिए, यानी जिसका वर्तनी के हिसाब से जो शब्द सही है उसे आपको पहचानना है। और यहाँ ज्योत्सना को अलग अलग ढंग से लिखा गया है, आपको पहचानना इसमें सही शब्द कौन सा है। और इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो विकल्प ख जो दिया गया है, जिसमें कि आधा ज, य पर ओ की मात्रा, आधा त और आधा स और ना की मात्रा का प्रयोग किया गया है, वो यहाँ पे ज्योत्सना के लिए सही विकल्प होगा। 16 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में पेड़ से पद में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं में पेड़ से शब्द का में जो है कि कौन सा कारक है, ये आपका ऑप्शन देखें तो कर्ता, करण, अपादान या संबंध। और इसका अगर हम सही उत्तर देखें कि कौन सा कारक होगा तो सही उत्तर होगा आपका अपादान कारक, यहाँ पे प्रयोग किया गया है। 17 नंबर में देखें जिसने राष्ट्र हित में अपने प्राणों को बलिदान कर दिया हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने देशभक्त, शहीद, राष्ट्रभक्त और इसका सही उत्तर है शहीद। ऐसे व्यक्ति को शहीद कहा जाता है जिसने अपने राष्ट्र हित में प्राण बलिदान कर दिए हों। अगर हम प्रश्न संख्या 18 को देखें तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कौन्तेय, पार्थ, अजातशत्रु या धनंजय। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने में, और सही विकल्प को अगर हम देखें कि कौन सा होगा तो सही विकल्प होगा आपके लिए अजातशत्रु। अजातशत्रु अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। निम्नांकित में से अग्रज शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? विलोम शब्द कौन सा होगा अग्रज का? ऑप्शन देखिए आपके सामने तो आत्मज, जलज, सहज और अनुज, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। और इसका सही शब्द क्या होना चाहिए विलोम शब्द? तो सही शब्द होगा विलोम अनुज। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है जिसका अर्थ होता है छोटा। अगर निम्न देखें 20वां प्रश्न क्या है, तो निम्नांकित में से उद्योग का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? उद्धन योग, उधन योग, उत्धन योग या उदिधन योग। इसका सही विकल्प देखें कि कौन सा होगा, तो इसका सही विकल्प होगा उत्धन योग। उद्योग यह व्यंजन संधि है। पुरुष समास का
निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है लाल डैश पीला, पंचवटी, पीताम्बर या राजकुमार। और आपका सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए राजकुमार। राजकुमार तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। कौन सा शब्द है? नीचे विकल्प आपको दिए गए हैं। अलौकिक, स्थिर चित्त, शांत चित्त, समदर्शी। ये 4 आपके विकल्प हैं, इनमें से कौन सा होना चाहिए फ्रेंड्स? तो सही शब्द इसके लिए होगा शांत चित्त। ऐसे व्यक्ति को शांत चित्त कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने रत्नाकर, बादल, आकाश या पवन। तो इसका सही विकल्प आपको बताना है कौन सा होगा। बादल को आप विकल्प ख मान लेंगे, यहाँ थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है। तो हम देखें तो इसका सही पर्यायवाची क्या होगा? तो सही इसका जो है पर्यायवाची होगा अभ्र। अभ्र का पर्यायवाची होगा बादल। अगर हम 24 नंबर प्रश्न को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? और विकल्प है आपके सामने पुष्पांजलि, मंत्रिपरिषद, वाल्मीकि, आध्यात्मिक। और इसका सही शब्द जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वो है वाल्मीकि। 25वां प्रश्न हम देखते हैं। कक्षा जो लिखते हैं उसमें जो छ का प्रयोग किया जाता है कक्ष का, तो वर्ण का योग किन 2 वर्णों के साथ मिलकर बना है? और आपके विकल्प अगर हम देखें तो क हलंत धन मूर्धन्य स, क हलंत धन छ, क हलंत धन च और क हलंत धन तलाव्य स। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने और सही विकल्प इसका क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा क हलंत धन मूर्धन्य स। यानी इन दोनों वर्णों के योग से जो क्षत्रिय का स है, यानी इन दोनों वर्णों के योग से इसका निर्माण होता है। इस प्रकार हमने हिंदी व्याकरण पर आधारित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ में। इसके अभी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले अपने क्रम में कुछ नए प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।